नया दिन, नई शुरुआत, एक नई वीडियो के साथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड। सो बर्फ़ पड़ गई है, बड़े दिनों बाद स्नो पड़ी है बेस्फोर्ड में। एक बार पहले पड़ी थी दिसंबर के टाइम, अब फिर पड़ गई है। पीछे देख लो कैसा हाल है ना। अभी थोड़ी बहुत ही पड़ी है, -5 चल रहा है अभी टेम्परेचर यहाँ का। शाम के बज गए 6। और सो आज की वीडियो है रोड टेस्ट के बारे में। कि मैंने अभी रिसेंटली एक हफ़्ते पहले अपना क्लास 7 का रोड टेस्ट पास किया है। जो मैंने एक ड्राइविंग लाइसेंस की पहली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा दोस्त पीके था, प्रतीक मेहरा, ठीक है। सो उसमें मैंने बताया था कि मैं रोड टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने नॉलेज टेस्ट तो पास कर लिया था अपना, ठीक है। जिनको नॉलेज टेस्ट के बारे में नहीं पता, वो एक तरह से थ्योरी बेस्ड टेस्ट होता है कि आपको यहाँ के साइंस एंड सिग्नल्स के बारे में पता है, आपको ड्राइविंग रूल्स के बारे में पता है, ठीक है। सिंपल 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चन उसमें सही करने होते हैं। एक बार आपने वो सही कर लिया, उसके बाद आपका रोड टेस्ट होता है। एक बार आपने रोड टेस्ट क्लियर कर लिया, देन यू आर ए ऑफिशियल ड्राइवर इन कनाडा। आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप अकेले गाड़ी लेके कहीं भी जा सकते हो। सो वो मैंने अभी रिसेंटली पास किया। वो मैंने कैसे पास किया, क्या बातों का कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, है ना। उसके लिए कितनी मुझे क्लासें लेनी पड़ी, क्या रेट था उसका, उसके बारे में सारी चीज़ों की बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। और जिसने पहले वाली ड्राइविंग लाइसेंस की वीडियो नहीं देखी, वो आई बटन में जाके देख लो, मैं लिंक डाल दूँगा। ओके, सो अगर मैं सबसे पहली चीज़ की बात करूँ कि मैंने नॉलेज टेस्ट 4 बार में पास किया था। अगर आपको नहीं पता हो, मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है। सो मैंने 4 बार में पास किया, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज टेस्ट की इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ 1 मिनट में कि आपको नॉलेज टेस्ट कैसे पास करना चाहिए। सबसे मेन ये है कि आपको 40 क्वेश्चन सही करने होते हैं 50 में से। आपको एक ही ट्राई मिलता है। अगर आपके 40 क्वेश्चन सही हो गए तो वहीं का वहीं रुक जाएगा। अगर आपके 11 क्वेश्चन गलत हो गए तो भी आपका वहीं के वहीं टेस्ट रुक जाएगा, नो मैटर आप कौन से क्वेश्चन पे हो, ठीक है। $15 का ये एग्ज़ाम होता है आईसीबीसी के थ्रू। आप जाओ, है ना। आप पासपोर्ट एंड स्टडी परमिट लेके जा सकते हो। देन आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। वैसे तो कोई टाइम लिमिट नहीं होती, मगर 1 से 1.5 घंटे में यूजुअली हो जाता है बच्चों का। इसमें मेन बात आती है, आप स्किप कर सकते हो एक से ज़्यादा क्वेश्चंस। अगर आपको कोई नहीं आ रहे, वो आप बाद में अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। दैट्स हाउ यू पास योर नॉलेज टेस्ट। एक बार आपका नॉलेज टेस्ट पास हो गया, तब आप वो येलो कलर का एक लेटर देते हैं और एल का साइन देते हैं। रेड कलर का एल का साइन होता है। वो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो एल लगा के उस गाड़ी के पीछे, मगर उसके साथ आपके पास मतलब गाड़ी के अंदर क्लास 5 का कोई बंदा बैठा होना चाहिए जो 25 साल या उसके ऊपर का हो। एक बार आपको एल मिल गया, तब आपको 1 साल वेट करना पड़ता है। बेसिकली वो 1 साल जो होता है, वो उसमें लिखा होता है कि 1 ईयर ऑफ सुपरवाइज एक्सपीरियंस वाइल ड्राइविंग योर कार और वाइल ड्राइविंग अ कार। क्यों ऐसा लिखा होता है? क्योंकि अभी आपको नया नया एल मिला है, लर्निंग मिला है। 1 साल का आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा या 1 साल के वेट के बाद, तब आप रोड टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। एक बार आप एलिजिबल हो गए, अगर आपको कार आती है, यू कैन बुक योर रोड टेस्ट एंड देन यू कैन पास इट। अब इंडिया जैसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है। जिसको कार आती है उसको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 2 लेसन मिनिमम ले लेने चाहिए यहाँ पे किसी ड्राइविंग स्कूल से। यहाँ का यूजुअली जो ड्राइविंग स्कूल्स का रेट है, जैसे जो पंजाबी से अगर सीखोगे किसी, या इंडियन से सीखोगे, तो $50-60 $70 पर घंटा, इतने पर घंटे वो लोग लेते हैं सिखाने का। यूजुअली ये रेट चलता है। मैंने जहाँ से सीखा वो था $40 पर आवर। अगर आपको उसका ड्राइविंग स्कूल से वो वाले ड्राइविंग स्कूल को कांटेक्ट करके सीखनी है, तो मैं उसका डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन, या फ़ोन नंबर डाल दूँगा। आप उनको कांटेक्ट करके सीख सकते हो। बाकी और भी हैं। मैंने उनसे सीखी। मैंने 6 क्लासें ली थी इन टोटल, क्योंकि मैंने इंडिया में बस 1-2 बार ही कार चलाई थी। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं कैसे कार चलाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे उनसे 6 घंटे मतलब 6 लेसन्स लिए। 40 इंटू 6 $240 मेरे लगे थे, मैंने लेसन्स लिए। फिर मैंने उसके 2 दिन बाद मुझे एक डेट मिल रही थी अवेलेबल। मैंने उसमें अपना क्लास 7 का रोड टेस्ट बुक कर दिया। रोड टेस्ट बुक करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फेल भी कर सकती हैं और जो आपको पास भी करा सकती हैं, अगर आपको मालूम है। सबसे मेन बात होती है कि आपकी जो लेन है, उसमें आप लेन पोजीशनिंग मेंटेन कर रहे हो कि नहीं अपनी कार की, वो ये देखता है ड्राइवर। आपको हैंड सिग्नल्स मालूम है कि नहीं? लेफ़्ट, राइट, स्टॉप।
ये 3 हैंड सिग्नल्स है जो आपको ड्राइवर पूछेगा या इंस्ट्रक्टर पूछेगा आईसीबीसी का जब भी आप रोड टेस्ट देने जाओगे। तो आपको ये मालूम होनी चाहिए लेफ़्ट राइट स्टॉप, एंड देन आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ से डिफ्रॉस्ट होता है। आपकी कार का रियर व्यू जो होता है, पीछे वाला शीशा जहाँ से आप पीछे घूम के देखते हो कि कोई कार है तो नहीं, सामने वाला शीशा, दोनों। अगर आपने ग्लासेस पहने हुए हैं तो वो आपको मेडिकल आजकल अपना मास्क देते हैं। अगर आपके ग्लासेस फॉगी हो रहे हैं देन यू कैन टेल द मतलब इंस्ट्रक्टर जो आपका लेसन लेने आ रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने मेरे आंखों के सामने ब्लोअर चला दिया नंबर 2 पे करके, कहता है कि अब तुम्हारे ग्लास फॉगी नहीं होंगे। और इधर वाला जो मेरा शीशा था उसने एक लिटिल बिट 2 सेंटीमीटर खुलवा दिया। ठीक है, ये चीज़ बेसिक है, ये जो पूछेगा। उसके बाद जो मैंने आपको लेन पोजीशनिंग मेंटेनिंग बताई, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टर्न ले रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन पहले जाएगा। अब यहाँ पे 4 वे स्टॉप्स एंड 2 वे स्टॉप्स होते हैं। 4 वे स्टॉप का सिंपल मतलब ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। अगर कोई भी 2 कारें एक टाइम पे आ रही हैं, सो जो राइट वाली कार है वो पहले जाएगी, उसका राइट ऑफ वे होगा। ठीक है, 4 वे स्टॉप पे। 2 वे स्टॉप पे क्या होता है, कोई एक मेन रोड जा रही है, उसमें कोई एक इधर से इंटरसेक्शन आ रही है, एक उधर से इंटरसेक्शन आ रही है, सो हमें और उसको स्टॉप का साइन होगा, मतलब हमें और उसको रुकना है एंटर करने से पहले। सो उसको कहते हैं 2 वे स्टॉप। हमें देखना है कि ये जो मेन ट्रैफिक है ये कब रुकेगा या कब हमें जगह मिलेगी जब हम मेन ट्रैफिक में घुस पाएँ। ऐसा ही हाईवेज़ पे होता है, मगर हाईवेज़ पे आपको यूजुअली नहीं ले जाते क्लास 7 रोड टेस्ट में, वो क्लास 5 वाले रोड टेस्ट पे ले जाते हैं। और क्लास 5 का मिलता है जब आपने एक बार क्लास 7 रोड टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके 2 साल बाद आप क्लास 5 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, और क्लास 7 में क्या सिखाया था, मेन बात ये होती है कि आपको मालूम होना चाहिए एक्सीलेटर क्या है, गियर कैसे लगते हैं, है ना। यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर सिस्टम है मोस्टली, वरना मैनुअल भी होते हैं, मगर अगर आप मैनुअल से सीख रहे हो तो मैनुअल आपको मालूम होनी चाहिए कि कैसे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो आपकी कार है उसके टायर की हवा कितनी फिल होती है। जैसे मेरी वाली कार की 32 और 36 ऐसे फिल हो रही थी आगे पीछे की, वो मुझे मालूम था। आपको मिनिमम ये मालूम होना चाहिए कि पेट्रोल वाला जो पीछे की डिग्गी होती है, पेट्रोल वाला जो होल होता है वो कैसे खुलता है। सिंपल छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए। जो इसकी क्लास 7 रोड टेस्ट की फ़ीस है ये है $35 इस समय पीसी के अंदर। और एक बार आपने पास कर लिया रोड टेस्ट तो जो लाइसेंस फ़ीस है वो होती है $75। बाई चांस अगर आप फेल कर जाते हो सो यू कैन रीटेक दिस एग्ज़ाम आफ्टर 14 डेज़। अगर पहली बार फेल करते हो 14 डेज़ के बाद आप दे सकते हो, दूसरी बार फेल करते हो 30 दिन रुक के दे सकते हो, तीसरी बार फेल करते हो या उससे ज़्यादा बार फेल करते हो तो हर बार 60 डेज़ रुक के दे सकते हो एग्ज़ाम्स रोड टेस्ट। हर बार रोड टेस्ट की फ़ीस सेम ही रहेगी $35। एक बार आपने पास किया जब भी, सो लाइसेंस बनने की एक फ़ीस होती है जो होती है $75, वो आपको पे करनी पड़ेगी। आपने एक बार पे कर दी, उस दिन आपको येलो कलर का एक सर्टिफाइड या टेम्प्रेरी लाइसेंस मिल जाएगा जब तक आपका एक्चुअल लाइसेंस नहीं आता। एक्चुअल लाइसेंस 2 वीक के अंदर आ जाता है। उसके बाद आपकी आई स्क्रीनिंग होती है और फ़ोटो खिंचती है। फ़ोटो में आप चश्मा नहीं पहन सकते ऑफ कोर्स, है ना, आपको विदाउट स्माइल फ़ोटो खिंचवानी है। एंड इसके बाद यस यू आर गुड टू गो। और मैं एक फ़नी बात बताऊँ, कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए यार, क्योंकि मैं भी बहुत फील नर्वस कर रहा था कि जब भी मैं इंस्ट्रक्टर से सीखता था अपने में है इन्हें एक दिन पहले, मतलब जिस दिन मेरा दोपहर में एग्ज़ाम था उससे एक दिन पहले मैं जब सीखने गया गाड़ी, मैंने इतनी गलतियाँ की। वो कहता है भाई शायद ही तू पास हो, तेरे 60% चांसेस है पास होने के, क्योंकि तू छोटी छोटी बहुत गलतियाँ कर रहा है। मुझसे पैरेलल रिवर्स पार्किंग नहीं लगती थी। पैरेलल रिवर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये 2 रोड हैं, मतलब ये 2 रोड के कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे एक कार खड़ी है, यहाँ पे एक कार खड़ी है। अब आप इधर से जा रहे हो, अगर आपको इस कार के पीछे लगानी है कार, सो सिंपल है, अगर ये कार खड़ी है तो इसके एकदम पैरेलल आप जाओगे और राइट का सिग्नल दे के ऐसे बैक करोगे, काटोगे इसके पीछे। ठीक है, हल्का सा बैक करोगे, सीधी करोगे, फिर अंदर आने दोगे, फिर ऐसे करके काट के उसके पीछे लगेगी कार। ये मुझसे नहीं लगती थी। सो ये चीज़ वो आपसे करने को बोलते हैं, मतलब क्लास 7 का आपका रोड टेस्ट होता है। ये मुझसे एक दिन पहले नहीं लग रही थी, तो उसने कहा थोड़ा प्रैक्टिस कर। सो जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उससे सुबह भी मैंने एक दिन कहा कि यार अगर 1 घंटा है आपके पास तो 1 घंटा में और प्रैक्टिस कर सकते हो। उसने कहा या सो मैं प्रैक्टिस करने गया, मेरा उस समय भी थोड़ा मुश्किल से ही लगा, मगर आई नो द ट्रिक हाउ टू रिवर्स पार्क द कार। ओके, सो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी थी और मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं उस समय थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, थोड़ा नर्वस हो रहा था। सो मैं जब गया मैंने अपने ड्राइवर को बोला, मतलब इंस्ट्रक्टर को बोला जो मेरा आईसीबीसी वाला था, कि आई एम फीलिंग लिटिल बिट नर्वस। कहता है डोंट वरी, आई विल ओनली
मतलब मैं सिर्फ आपकी ड्राइविंग स्किल्स देखूंगा, आपको ये नहीं देखूंगा कि आप फील्ड नर्वस कर रहे हो तो मैं आपको फेल कर दूं, ठीक है। अब जितना सेफ़ एंड सिक्योर ड्राइव कर सकते हो उतना आपके लिए बेस्ट है, और बस मैं वही चीज़ देखूंगा, ठीक है। तो उसने वही चीज़ देखी और मेरे एग्ज़ाम में पहली बार में रिवर्स पैरेलल सही लग गई। जब एट द एंड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उसने कहा कि बस रिवर्स ला दो वहाँ पे पार्किंग स्लॉट में, यहाँ पे पार्किंग स्लॉट्स होते हैं ना, वहाँ पे रिवर्स ला दो। तो मेरी रिवर्स दूसरी बार में लगी थी, मैं लाइन के ऊपर चढ़ने जा रहा था। जब भी आपको लगे कि आप कोई लाइन के ऊपर चढ़ने जा रहे हो, तो लाइन के ऊपर चढ़ने से अच्छा है कि थोड़ी आगे करके फिर एकदम लाइनों के बीच में लाके खड़ी करो गाड़ी। सो ये वो सब देखते हैं। और स्टॉप साइन का मतलब होता है 3 सेकंड का फुल एंड प्रॉपर स्टॉप। जहाँ पे स्टॉप साइन है वहाँ पे आपको 3 सेकंड का फुल प्रॉपर स्टॉप करना है, वरना आप फेल हो। सो 3 सेकंड का फुल प्रॉपर स्टॉप, उसके बाद लिटिल बिट अहेड एंड देन स्कैन राइट एंड लेफ्ट। इफ नो कार इज कमिंग देन पुल अहेड एंड एंटर इनटू मेन रोड, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। रिवर्स पैरेलल पार्क, 2 वे स्टॉप, 4 वे स्टॉप, रिवर्स पार्किंग इन अ स्लॉट पार्किंग लॉट, ठीक है। एंड साइंस लेफ्ट राइट स्टॉप, ठीक है। ये सब आपको छोटे मोटे आने चाहिए, बाकी यू आर गुड टू गो यार, आप पास हो जाओगे। मेरे ऐसे भी बहुत दोस्त हैं जो 2 3 4 बार में भी पास नहीं हो पाए, मगर मैं एक बार में पास हो गया, क्योंकि मैं नर्वस तो था मगर मुझे ट्रिक एंड टिप्स मालूम थे कहाँ कहाँ मुझे रोकना है, और मैं सिक्योर एंड सेफ ड्राइविंग कर रहा था। सो उसने मुझे एक बार में पास कर दिया। एंड टेस्ट जो था वो 40 मिनट का था, मैं 20 मिनट में वो मुझे वापस ले आया। मेरे को तो डर था, जब मैंने अपने कॉल की कि हेलो पाजी, हाँ मैं पास हो गया, कहते कि यार मैंने लगा तू इतनी जल्दी कॉल की थी, तू फेल ना हो गया है। मैं कह नहीं पाजी मैं पास हो गया। बाकी मैं बहुत बढ़िया ड्राइविंग की। सब तो बड़ी गल है यार, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझे स्कूल जोन में ले गया। स्कूल जोन की लिमिट होती है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एंटर हो और यहाँ पे एग्जिट हो, सो इसके बीच में आपको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही रखनी है, ना 31 ना 32। थोड़ा कम रख सकते हो, मगर ज़्यादा गई तो आप फेल हो लिटरली। वो मुझे स्कूल ड्राइविंग जोन में नहीं ले गया, आई एम लकी इन दैट, बट यस मुझे आती थी कि कैसे चलानी है। सो ये था मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट क्लास 7 रोड टेस्ट इन कनाडा। ये ऐसे मैंने पास किया और ये टिप्स एंड ट्रिक्स थी। बाकी चलो इस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। बहुत ठंड हो रही है, हाथ भी पूरे जम गए, -10 हो रहा है इस समय, फील्स लाइक -13। सो चलो फिर करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली तो शेयर करो और भी स्टूडेंट्स के साथ जो नए आए हैं या जो ड्राइविंग का देख रहे हैं ना इन BC और इन कनाडा, ठीक है, जो आना चाहते हैं। बाकी कर देना चैनल को सब्सक्राइब, बहुत सही सही वीडियोस आने वाली हैं इन फ्यूचर। और कर लो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो, वहाँ भी मैं स्टूडेंट एंड सम कैनेडियन अपडेट्स डालता रहता हूँ। सो बाय बाय, सी यू, लव यू गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।